बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हुकूमत में शामिल सब जमातें इस हाल पर आ गई हैं कि एक दूसरे की तरफ देख रही हैं कि हालात का ज़िम्मेदार किसको ठहराना है। चाहे जरदारी साहब हों, फजलुर रहमान हों, नून लीग हो या कोई दूसरा, हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा है। फजलुर रहमान की अगर बात करें तो उनका ये हाल हो चुका है कि उनका ज़्यादा वोट बैंक खैबर पख्तूनख्वा में था और इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन ये है कि वो नौजवान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स माने जाते थे, जबकि उन्हीं के घर के बड़ों के बारे में कहा जाता था कि वो दीगर जमातों की तरफ या फजलुर रहमान की जमात की तरफ झुकाव रखते हैं। मौजूदा जो हालात हो चुके हैं, जो इस वक्त हुकूमत ने किया है मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, अखलाकी तौर पर, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बेशक खैबर पख्तूनख्वा में सर्वे करवा लीजिए, सारे का सारा ख़ानदान, क्या छोटे क्या बड़े, बूढ़े जवान, मर्द औरत, सब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ चले गए हैं। ये आपको मैं ग्राउंड सिचुएशन बता रहा हूँ। इन हालात में अब फजलुर रहमान को समझ नहीं आ रही कि क्या करें। अब हुकूमत क्या कहती है? हुकूमत कहती है कि ये एक साल हमारे लिए बहुत मुश्किल था, हमें तो इमरान खान ने चैन नहीं लेने दिया, एहतजाजी सियासत की, अदम इस्तेहकाम पैदा किया। जबकि फजलुर रहमान ने खुद कहा कि 4 साल हमने ये काम किया, 4 साल एहतजाज किया। ये फजलुर रहमान की अपनी स्टेटमेंट है कि JUI ने 4 साल एहतजाज करके इमरान खान को ज़मीं बोस किया। माजी में बिलावल खुद कह चुका है कि ये इमरान खान को हटाने की जो साजिश है ये कहीं और नहीं बल्कि बिलावल हाउस में तैयार हुई। जबकि नून लीग दावा करती है कि हमने ये सब कुछ किया, यानी ये खान की हुकूमत गिराने का क्रेडिट लेते रहे हैं। लेकिन अब जो हालात इस वक्त मुल्क के हो चुके हैं, पाकिस्तान दिवालियापन की दहलीज पर खड़ा है। डॉन की खबर है कि कल जो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से, उसमें ज़ाहिर है फ़ौजी अदालतों पर तो बात हुई, मगर उसके साथ साथ बजट पर बात हुई। जो मईशत के हालात हैं उस तनाजुर में भी ये मुलाकात अहम कही जा रही है। ये डॉन की खबर है। तो हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब हर मीटिंग में मईशत को देखा जाता है कि ये तो आपने तबाह कर दी, बर्बाद कर दी। अब ये तक हो रहा है क्योंकि IMF कह चुका है कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आएँ, यानी आप आइन के मुताबिक अपने सियासी मामलात हल करें। तो इसमें वाज़ेह है कि इलेक्शन होने चाहिए, मगर ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। फजलुर रहमान को कुछ समझ नहीं आ रही कि किधर जाएं। कभी कहते हैं कि ये पार्लियामेंट फैसला करेगी कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, आइन में गुंजाइश है, आगे भी मामला जा सकते हैं, अभी मईशत अहम है, मईशत को हमें देखना होगा। कभी कहते हैं कि हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ इनको समझ नहीं आ रही। अब IMF की बात इस हद तक मानना चाहते हैं कि IMF प्रोग्राम ज़रूरी है, ये वाला प्रोग्राम तो अब ख़त्म हो गया, अब अगले वाले IMF प्रोग्राम के लिए भी इलेक्शन ज़रूरी हैं और कोई मजबूत हुकूमत ज़रूरी है। इस पर फजलुर रहमान कह रहे हैं कि आगे आने वाली हुकूमत ही मईशत को बेहतर कर सकती है। मईशत इस कदर गिर चुकी है कि इसे अगली हुकूमत ही उठा पाएगी, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो कभी ये इलेक्शन से भागते हैं, कभी कहते हैं कि हम इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि प्रेशर इतना है और अगर इलेक्शन ना हुए तो आगे प्रोग्राम नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे मज़ीद सख्त शराइत आ रही हैं। और इस सूरत में और वो उस सूरत में होगा कि जब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएंगे। अब ये हाल हो गया है कि मालियाती इदारे भी देख रहे हैं कि आपने कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। जो हुकूमत आइन पर अमल नहीं कर रही, जो इनका दिया हुआ आइन है, तो वो IMF पर क्या खाक अमल करेंगे। लिहाजा वो हुकूमत की किसी बात को मानने की तरफ नहीं आ रहे। इसलिए अब सोचा जा रहा है कि इलेक्शंस करवा दें, उसके लिए मीटिंग्स हो रही हैं। लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो मार बड़ी पड़नी है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पर। हत्ता कि दीवार से लगा दिया गया है तहरीक इंसाफ को। कल इमरान खान से अदालत में किसी ने ये बात की कि हमारी सियासत तो नमक की कान है, ये हीरे को खा जाती है। आप हाल देख लें, आपका क्या हाल हो गया। आपको लोग कहते थे कि सियासत में आप आए तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आप देख लें आज आपके साथ वो हो गया है और सियासतदानों ने आपके साथ ये किया है। सारे लोग, जो एक ख़ास सियासी माइंड सेट था वो आपको छोड़कर चला गया। इस पर खान साहब कहते हैं कि मैंने जो एक गुज़श्ता साल गुजारा है, मुझे उस पर अल्लाह ताला का सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। ये उनके अपने अल्फाज थे, इसलिए कि पता चल गया कि कौन पार्टी में ऐसा था जो कितना मजबूत है, कौन किस लेवल का है, कौन कितनी मुश्किलात बर्दाश्त कर सकता है,
कितने मुश्किल हालात बर्दाश्त कर सकता है। तो हर चीज़ में इमरान खान पॉजिटिविटी को लेते हैं। साथ ही कुरान का वो हवाला दे रहे थे कि अल्लाह पाक फरमाता है कि मुश्किलों के साथ आसानी है, तो अब मुश्किल के इस दौर के बाद आसानी भी आएगी। तो वो चीज़ों को इस तरह से ले रहे हैं। अब इनको समझ नहीं आ रही कि इमरान खान को किस तरह से टैकल करें। इलेक्शन में गए तो हम मारे जाएंगे, इसलिए कभी कहते हैं कि इलेक्शन में जाते हैं, कभी कहते हैं नहीं जाना। जबकि राजा रियाज जो नाम नेहाद अपोजिशन लीडर है, वो कहते हैं कि आइन पर अमल करने की क्या ज़रूरत है, अभी चलते रहें, हमें तो आगे ये अपोजिशन सीट भी नहीं मिलनी अगर इलेक्शन हो गए तो हर कोई फंसा हुआ है, किसी को समझ नहीं आ रही कि क्या करे। हर एक का वोट बैंक मुतासर हुआ है। कभी कहते हैं कि हमने मईशत को संभाल लिया, हमने रियासत को बचा लिया, जबकि अब डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही हैं। फिर खुद फजलुर रहमान कह रहे हैं कि मुश्किल हालात में बड़ा ज़बरदस्त बजट दे दिया, सहूलत दी गई है। ये क्या है, वो क्या है। फिर कहते हैं कि हालात ऐसे हो गए हैं कि अगली हुकूमत देखेगी। तो तज़ाद नज़र आ रहा है, कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही कि सियासत कैसे बचाएं। और जाहिर है जालसाजी और झूठ ही एक आखिरी सहारा है। इस वक्त रिपब्लिक पॉलिसी को कहना पड़ा है कि जनाब ये जो नून लीग की जानिब से झूठ बोला गया है कि इन्होंने एक सर्वे उनका दिखाया है जो उनका नहीं था, जिसमें दिखाया गया कि मुस्लिम लीग नून बहुत आगे है जबकि इमरान खान बहुत पीछे है। लेकिन अब इस पर रिपब्लिक पॉलिसी ने कहा है कि ये जो सर्वे दिखाया जा रहा है ये हमारा सर्वे नहीं है, ये जाली है, झूठ पर मबनी है, नून लीग झूठ बोल रही है। हकीकत यह है कि हमने जो सर्वे किया था उसमें तहरीक इंसाफ बहुत आगे नज़र आ रही है। 64% इमरान खान को वोट लोग देते नज़र आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और 18% नज़र आ रहे हैं फजलुर रहमान के साथ, जबकि 5% नून लीग और 4% जमात इस्लामी है, 3% पीपल्स पार्टी और 3% ही अवामी नेशनल पार्टी है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इनको झूठ जो है वो, यानी इदारों को बताना पड़ रहा है कि आप झूठ मत बोलें, जालसाजी कम करें। दूसरी जानिब ये मुश्किल भी खड़ी हो गई है कि अता तारड़ के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। अता तारड़ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ इमरान खान के कहने पर किया गया। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अबू ज़र सलमान खान ने अता तारड़ को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवाया है। अता तारड़ की जानिब से हर्जाने के तौर पर मिलने वाली रकम शौकत खानम को दी जाएगी, और इमरान खान की जानिब से अता तारड़ को झूठ बोलने पर 15 रोज़ में माफ़ी मांगने की भी मोहलत दी गई है। और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि कोयटा में जो वकील का कत्ल हुआ वो इमरान खान ने करवाया। तो अब इस झूठे इल्ज़ाम पर इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए इनको नोटिस भिजवाया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना कह रही हैं कि पीटीआई और पीडीएम में इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। अब फजलुर रहमान तो पीटीआई का नाम तक नहीं सुन सकते, जबकि इनकी हुकूमत में उनकी वज़ीर कह रही है कि पीटीआई की ज़रूरत है। वजह क्या है? वजह यह है कि IMF का डंडा है, जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना हो कुछ नहीं होगा। अब पीटीआई के अलावा दीगर जमातें तो इकट्ठी हैं, तो वो क्योंकि मुआशी मामला से पहले सियासी मामला हल करने का कह रहे हैं, तो इसका इशारा मिल रहा है, इसी वजह से पीटीआई की याद सता रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और जरदारी साहब नाराज़ होकर दुबई बैठ गए हैं। 3 वजूहात नज़र आ रही हैं। एक तो चेयरमैन पीसीबी का ओहदा नजम सेठी को हटाकर ज़का अशरफ को लगाना। दूसरा ये कि सब लोग जो तहरीक इंसाफ से निकाले गए हैं वो सारे तरीन साहब की झोली में डाले जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? पीपल्स पार्टी की तरफ वो लोग क्यों नहीं आए, जबकि जरदारी साहब पंजाब में बैठे मुंतज़िर रहे कि ये सारी खेप पीपल्स पार्टी में आएगी, मगर वो हुआ नहीं, जिस पर वो नाराज़ हैं। जबकि तीसरे नंबर पर वो कहते हैं कि हमें बजट के मामले में एतमाद में नहीं लिया गया। अब इसी वजह से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी तनकीद कराई गई, और इसी वजह से पीपल्स पार्टी ने अब तक बजट बहस में हिस्सा नहीं लिया। तो अब इस इमारत की बुनियादें हिलना शुरू हो गई हैं जिस पर यह हुकूमत खड़ी थी। अब देखते हैं मज़ीद कितना वक्त इनके पास है। अब इन्होंने एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार करनी है। फजलुर रहमान यहाँ तक शिकायत कर रहे हैं क्योंकि क्यों नहीं अभी तक इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हुई। हुकूमत बताए, जिम्मेदारान बताएं कि क्यों नहीं इमरान खान के खिलाफ अभी तक कुछ किया गया। ये क्यों अभी तक आज़ाद फिर रहा है? कौन इसका जिम्मेदार है? हालांकि खान साहब पर 150 से ज़ायद केसेस हैं, एक एक दिन में 20-20 पेशियां हैं, मगर फजलुर रहमान जानते हैं कि अगर इमरान खान बाहर रहे तो इलेक्शन में हमारे पल्ले कुछ नहीं बचेगा। लिहाजा उसको क्यों नहीं जल्द ख़त्म किया जाता, और वो इस पर हुकूमत और उन लोगों से नाराज़ हैं जिन्होंने ये सब कुछ करना था। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है
آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔